Welcome you all. This is mathematics class for class 7 and we are studying chapter 6, that is triangle and its properties, and the topic which we deal today is right angle triangle. So इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे. आगे देखते हैं क्या है. This is basically the introduction of exercise 6.5. After watching this video you all can do exercise 6.5 without taking help of anyone. So let us start. This is the APS Fatehgarh online portal and now we going to start a special triangle, that is right angle triangle. So first of all we have studied some triangles and we have got three pictures on the screen. The first is acute angle triangle, the third one is obtuse angle triangle. The triangle in the middle is termed as right angle triangle. तो इसमें बेसिकली समझेंगे क्या है आगे. दिस इज बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल. देखो जो बी मिडिल वाला ट्राइंगल है इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जिसमें क्या तीन साइड होती हैं ए बी सी. ए बी सी ट्राइंगल का नेम जो कि हम पढ़ चुके हैं. नाउ यू कैन सी एट बी देयर इज अ quadrilateral, or we can say square, or we can say rectangle. It means if you find in any figure that there is rectangle or square, you need not to worry. It means it is a symbol of 90 degree. ये आपको कहीं लिखा नहीं होगा. राइट एंगल ट्राइंगल मतलब 90 डिग्री, ये कहीं लिखा नहीं होगा. इससे आपको समझना पड़ेगा जो ये ट्राइंगल हमको दिया गया है वो क्या है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है. अ ट्राइंगल वोज वन एंगल इज अ राइट एंगल. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री. एक ट्राइंगल जिसकी एक साइड 90 डिग्री की है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल. अगेन द फिगर इज दिस. तो क्या बोला गया है, द ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है. क्या क्वेश्चन है, क्या डेफिनेशन है. अ ट्राइंगल वोज वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. अगर 90 डिग्री का एक एंगल है तो उस ट्राइंगल को विदाउट डाउट, विदाउट एनी एक्सेप्शन, किसी भी शक के बावजूद, कोई भी शक नहीं होना चाहिए, वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा. अब राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ चीज़ें होती हैं. राइट एंगल ट्राइंगल चीज़ें कुछ जो फिगर है दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्राइंगल. तो उसमें कुछ टर्म्स हैं, तो हम टर्म्स पहले पढ़ लेते हैं. देन वी रिलेट दीज फिगर्स टू द व्हाट फिगर. तो फर्स्ट टर्म इज हाइपोटेन्यूज. अगेन डिक्टेट विद मी, स्पीक विद मी. हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज. So hypotenuse can be defined as the side opposite to the right angle. The side opposite to the right angle in a right angle triangle. और एक चीज और दे रखी है, it is longest side. It is longest side मतलब longest मतलब सबसे लंबी है. longest मतलब सबसे लंबा, सबसे लंबी साइड है. तो देखते हैं फिगर. ये रहा फिगर. ये 90 डिग्री इसके सामने वाली साइड. ओके, इसके सामने वाली साइड. और देखते हैं और क्या बोला गया है. द लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. लेग्स क्या बोला, एक तो हमने हाइपोटेन्यूज पढ़ लिया. अब दूसरा क्या है, लेग्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. एक तो हमने हाइपोटेन्यूज पढ़ लिया, दूसरा क्या है, लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. तो टू अदर साइड्स लिविंग हाइपोटेन्यूज. अगर हाइपोटेन्यूज को छोड़ दें तो अदर साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज को छोड़ दिया, सबसे लंबी 90 डिग्री के सामने वाली साइड छोड़ दी, तो अदर साइड क्या बची, लेग्स. ठीक, देखो तो क्या डेफिनेशन हुई, उसको क्या बोला, बेस एंड हाइट. क्या बोला, बेस एंड हाइट बोल सकते हैं, और कई नाम बोल सकते हैं. तो सीधे फिगर पे आ जाते हैं. ये फिगर था और ये देखो, जैसा कि मैंने बता दिया 90 डिग्री एंगल कैसे पहचानेंगे. एक वर्टेक्स पे, जिस वर्टेक्स पे यू विल गेट क्वाड्रिलेटरल इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल, दैट इज सर्टेन दैट एंगल इज 90 डिग्री. 90 डिग्री हो गया. 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा. 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है. ओके, नाउ लीविंग हाइपोटेन्यूज देयर आर टू मोर साइड्स. वन इज हाइट एंड वन इज बेस. वन इज हाइट एंड वन इज बेस. अच्छा, इसको हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं. जैसे क्या है, आप जब 10th में जाएंगे तो एक बड़ा प्यारा सा वर्ड आएगा, ट्रिग्नोमेट्री. क्या वर्ड आएगा, ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री आएगा. तो ट्रिग्नोमेट्री में बेस वाली साइड को हम एडजेसेंट साइड बोला करेंगे, एडजेसेंट साइड. और परपेंडिकुलर को हम साइड अपोजिट टू एंगल ए बोला करेंगे. और ये एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड किसके, एंगल ए के. अब आप देख लो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या है, अपोजिट तो हुई,
और एंगल ए के साथ वाली साइड क्या है, इस तरीके से देखा करेंगे, ठीक है। और कई कबार क्या होता है, ये परपेंडिकुलर साइड को हम एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, हाइट भी बोल देते हैं, और अपोजिट साइड तो अगर एंगल एक के लिए, ठीक है, एक 90 डिग्री का एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गया, एक बेस हो गया, और एक परपेंडिकुलर साइड हो गई या हाइट हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये कुछ मैंने फिगर्स बनाए हैं राइट एंगल ट्रायंगल के आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको और कुछ समझ में आए। ऐसा नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल केवल नीचे ही हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अमूमन क्या होता है, जो पहला फिगर है बच्चे इसी को राइट एंगल ट्रायंगल मानते हैं, बट 90 डिग्री एंगल कैन बी फॉर्म्ड एनी हाउ, यू कैन मेक एंगल 90 डिग्री एनी वेयर एट एनी पॉइंट। अब देखो देयर आर 3 फिगर्स गिवन टू यू। एक का तो बेस नीचे है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, एक का बिल्कुल उल्टा एंगल दे रखा है 90 डिग्री का, और एक देखो हवा में है बीच में, मतलब इन बिटवीन, ना ही वो बिल्कुल सीधा है ना ही बिल्कुल टेढ़ा है। एंड द फिगर दिस फिगर इज शोइंग 3 ट्रायंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और डिफरेंट ओरिएंटेशन के साथ। अच्छा, ये 2 केस हो जाते हैं। देखो पहला केस क्या है, देखो 60 30 90, एक केस है 60 30 90। अगर एक एंगल, मतलब एंगल कुछ भी हो सकते हैं, इफ वन एंगल इज 90 डिग्री तो दूसरे एंगल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, 60 30 90 कुछ भी हो सकते हैं। दीज आर द केसेस। अगर मैं 30 एंगल 60 की जगह मैं अगर 30 बनाता हूं तो 60 यहां बनाना पड़ेगा हमको, है इस तरीके से। बट जो दूसरा वाला केस है, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है और इसके दोनों एंगल बराबर भी हैं। क्या समझाना है इसमें, जो 45 जिसमें एंगल दिख रहा है, द ट्रायंगल इन विच 2 एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 1 एंगल इज 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। कोई बात नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन बिकॉज 2 एंगल्स आर इक्वल इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एज वेल। सो दिस ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो इफ यू गॉट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तो उसमें आपको सारे एंगल अपने आप ही पता हो जाने हैं। इफ यू गॉट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तो इसका मतलब आपको उसके सारे एंगल पता हैं। कैसे पता है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा और 2 एंगल 45 डिग्री के होंगे, ठीक है। ये लेट अस डू इन अवर एक्सरसाइज नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू डू। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करने वाले हैं हम। उस एक्टिविटी में क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी साइड क्या है ABC। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी साइड्स क्या है ABC साइड है। अच्छा, ABC मतलब ABC यूनिट A कुछ हमने 13 सेंटीमीटर ले ली तो B 12 सेंटीमीटर होगी, C 5 सेंटीमीटर होगी, मतलब इस तरीके से कुछ भी मान सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया अपने हिसाब से, ओके। साइड ABC है अलग अलग। नाउ अब हम जो हमने ट्रायंगल बनाया था, वट एवर वी मेड ABC ट्रायंगल, उनमें से जो B और C साइड है, जबकि पहले बता चुके हैं, जो A है हाइपोटेन्यूज है, लिविंग हाइपोटेन्यूज, द 2 साइड्स आर B एंड C। B प्लस C मेजर का 2 स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर A एंड स्क्वायर B, ओके। B प्लस C मेजर के 2 स्क्वायर बनाएंगे। देखो आप, B प्लस C मेजर के 2 स्क्वायर हो गए हमारे पास, ठीक है। B प्लस C मेजर के 2 स्क्वायर हो गए, मतलब इस साइड जो ये स्क्वायर है इसकी साइड कितने की हैं, B प्लस C मेजर की हैं। B प्लस C, एक साइड B प्लस C मतलब सारी साइड B प्लस C मेजर की हैं। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रायंगल बनाया था हमने, देखो जो हमने ट्रायंगल बनाया था वो हमने, अगर मैं स्क्वायर A लेता हूँ, स्क्वायर A में मैंने एक ट्रायंगल रख दिया, स्क्वायर A में एक ट्रायंगल ऐसे रख दिया, देखो जैसे आप समझ रहे होंगे कैसे रखा। एक तरफ B हो गया, ऊपर की तरफ साइड की तरफ C हो गया, और बीच में A आना ही आना है। ऐसे ही जस्ट देखो, मैंने जो स्क्वायर मेरे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 8 स्क्वायर थे, सॉरी वो राइट एंगल 8 थे। 8 को मैंने किस तरीके से रखा है, देखो 1 2 कहाँ रखे हैं, B स्क्वायर में 1 2 रखे हैं और 3 4 रखा है। देखो आप किस प्रकार रखे हैं, 1 2, भाई जो स्क्वायर की साइड है B प्लस C की है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए मैं कैसे रख रहा हूँ। 1 कैसे रखा है, उसके नीचे 2 रखा है, फिर 3 रखा है, फिर 4 रखा है। ऐसे ही स्क्वायर A में 5 6 7 8 स्क्वायर कैसे रखे हुए हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? अब आगे बढ़ता है। देखो जो हमने ऐसे रेक्टेंगल रख दिए, जब ऐसे रेक्टेंगल रख दिए तो क्योंकि क्या है, द साइड्स आर आइडेंटिकल, मतलब सेम है,
द ए ट्राइंगल इंसर्टेड आल्सो, जो साइड भी स्क्वायर की सेम है और जो ट्राइंगल हमने इसमें रखे हैं, प्लेस किए हैं, वो भी क्या है, सेम है, वो भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भाई अगर कोई चादर है, कोई आपके पास बेडशीट है, उसके आपने 8 टुकड़े कर दिए और 8 टुकड़े आपने अलग अलग फर्श पे रख दिए, तो एरिया बराबर घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे? कमरे का एरिया, अगर यू हैव गॉट वन बेड शीट एंड यू हैव कट 4 पीस आउट ऑफ इट एंड यू पुट those pieces at the floor, the area covered by all the pieces together is equal to the area covered by bedsheet alone। जो बेडशीट पूरा एरिया कवर कर रही थी उतना ही उसके टुकड़े करेंगे अलग अलग, अगर एरिया लेके जोड़ दिया जाए। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ मैं, अगर एक स्क्वायर है उसको 8 आइडेंटिकल ट्रायंगल से कवर कर दिया गया है, और वो ट्रायंगल क्या थे, राइट एंगल ट्रायंगल। वो ट्रायंगल क्या थे, राइट एंगल ट्रायंगल थे। तो आपने देख लो ABC लगा हुआ है। तो जब पहली बात तो स्क्वायर का एरिया सेम, और जो 4 ट्रायंगल इसके अंदर रखे गए हैं उनका एरिया सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अनकवर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर है ए का, देखो अनकवर्ड एरिया ऑफ ए और अनकवर्ड एरिया ऑफ बी सेम होना चाहिए। बस आपको बेसिकली ये समझाना था। इस तरीके से रखने का क्या मतलब है, जो अनकवर्ड एरिया ऑफ ए है, ए का अनकवर्ड एरिया और स्क्वायर बी का अनकवर्ड एरिया सेम होना चाहिए। अब देखते हैं आगे, जो स्क्वायर ए में अनकवर्ड एरिया है उसमें तो एक स्क्वायर बन रहा है, साइड ए का बन रहा है भाई। अनकवर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर ए है, उसमें एक स्क्वायर बन रहा है ए का। जबकि बी में अनकवर्ड एरिया क्या है, बी में अनकवर्ड एरिया है हमारे पास एक स्क्वायर सी का और एक स्क्वायर बी का। ऐसा ही है भाई, ए में एक स्क्वायर बन रहा है अनकवर्ड और बी में 2 स्क्वायर बन रहे हैं, एक साइड बी का और एक साइड सी का। तो दोनों का एरिया सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर ए का एरिया अनकवर्ड ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो स्क्वायर ए का एरिया हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू दोनों, जो स्क्वायर हमारा बी साइड का है और जो स्क्वायर हमारा सी साइड का है, इसका एरिया निकाल के जोड़ देना है। तो जो बी साइड का स्क्वायर है अनकवर्ड, उसका एरिया हुआ बी स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर दैट इज ऑफ साइड सी मेजर दैट इज सी स्क्वायर। तो हमने जब ए स्क्वायर को जोड़ा, ए स्क्वायर को किसके इक्विवेलेंट आ गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अब आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी है, क्या है देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम आगे पढ़ते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल में द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेग्स। देखो क्या बताया गया इसमें, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो क्या बताया था मैंने, ये जो मिडिल में एक स्क्वायर है, मिडिल में क्या है, जो स्क्वायर है मिडिल में एक मिडिल में एक क्या है मेरे पास, मिडिल में क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी एक साइड कितनी है 5, एक है 12 और एक है 13। 1 is 5, 12 and 13। सो व्हेन वी टेक द स्क्वायर ऑफ, हमने ये तो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था इसमें कि ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर है मेरे पास हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं बात वही कर रहा हूं। इस ट्राइंगल में आप एक देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर किसके इक्वल है, दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल का। इसका मतलब है अगर 13 वाले स्क्वायर के ऊपर, 13 वाले साइड के ऊपर मैं 13 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाऊं, 12 वाली साइड के ऊपर एक 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाऊं और 5 वाली साइड के ऊपर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाऊं या 5 यूनिट्स का स्क्वायर बनाऊं, तो इन 13 स्क्वायर, 13 यूनिट साइड का जो स्क्वायर है उसका एरिया क्या होगा,
169, 12 वाले का 144 और 5 वाले का 25। तो अगर मैं क्या है जो हाइपोटेन्यूज है तो बड़ी वाली साइड के स्क्वायर का एरिया इक्वेट करूं तो दोनों स्क्वायर जो बचे हुए दोनों साइड के ऊपर बने हुए स्क्वायर है उसके ऊपर का एरिया का बराबर होना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या थी? इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? हाइपोटेन्यूज का जो उसके ऊपर में क्या बनाया स्क्वायर, उसका सम और उसके एरिया जो लेग के ऊपर बने हुए स्क्वायर के सम के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब ये यहाँ पे आ गया हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया है? पाइथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट हो गया है। जो प्रॉपर्टी थी क्या है? द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द एरिया ऑन द अदर टू साइड्स। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। बीच में एक स्क्वायर बना है जिसका क्या है? ए बी सी। अब यहाँ पे थोड़ा कन्वर्ट कर दिया है। ए हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है। बी हमारे पास बेस है और सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। इस तरीके से देखना। ठीक है, ट्रायंगल हमारे पास बदली हो गया है। ठीक है, ट्रायंगल हमारे पास कन्वर्ट बदली कर दिया है यहाँ पे ए बी सी जो है। तो देखो जो ट्रायंगल ए पे साइड है, परपेंडिकुलर साइड है, उस पे एक स्क्वायर बनाया, बी वाले साइड पे एक स्क्वायर बनाया और सी वाले साइड पे स्क्वायर बनाया। यहाँ पे यू मस्ट नोट सी इज द हाइपोटेन्यूज, सी इज द हाइपोटेन्यूज। तो जो सी पे हाइपोटेन्यूज पे जो स्क्वायर बना है उसका एरिया सी स्क्वायर, ए वाले का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी वाले का बी स्क्वायर लिखा भी हुआ है। देखो हेयर सी इज हाइपोटेन्यूज, साइड्स ए एंड बी प्रेजेंट द लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर ए, एरिया ऑफ स्क्वायर बी, एरिया ऑफ स्क्वायर सी एंड क्या है? द थ्योरम रिलेटिंग द लेंथ ऑफ द साइड्स ए बी सी कैन बी रिटन एज एन इक्वेशन, पाइथागोरियन इक्वेशन। मतलब देखो लेग्स का स्क्वायर हमने अलग अलग लिया या उस पर स्क्वायर बना के उसका एरिया निकाला। एरिया निकाल के तो आपको एक एक्टिविटी है, लेकिन ये इक्वेशन जुड़ेगी कैसे? देखो ये इक्वेशन इस तरीके से जुड़ेगी। जब आपको एरिया निकालना पड़ेगा, आपको पता है ए दोनों साइड का एरिया जोड़ दिया जाए, दोनों साइड का एरिया जोड़ दिया जाए, दोनों साइड का स्क्वायर ले लिया जाए और उसको पाइथागोरस के इक्वल कर सकते, मतलब उसको हम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल कर सकते हैं। वी कैन डू इट इक्वल टू। तो अब क्या प्रॉपर्टी आ गई? इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल व्हाट द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेग। ठीक, ये आपको काफी मैंने बता दिया। अगेन वही चीज है, अगेन वही चीज है। ठीक है, अगेन वही चीज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, या आप पढ़ लो इसको, अपने आप पढ़ लो। आगे क्या हुआ? देखो आगे क्या है। देखो द पाइथागोरस थ्योरम is based on the area of square on the each side of a rectangle, so right triangle. ठीक, the square of the figure 1 can be rearranged to make figure 2। देखो अब दोबारा एक दूसरा फिगर आ गया आपके सामने। देखो क्या फिगर आ गया? जो ये था एक स्क्वायर था, राइट एंगल ट्रायंगल हमने इस तरीके से बनाया था। हमने क्या कर दिया है? हाइपोटेन्यूज के इक्वल एक स्क्वायर बनाया है और उसमें जो छोटा वाला स्क्वायर है उसको प्लेस किया है। तो जो बचा हुआ एरिया बचा वो बी स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर। आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो, मैंने तरह तरह के फिगर्स निकाल के आपको बताया है। ठीक है, फिगर है इस तरीके से। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज अपोजिट टू द राइट एंगल एंड द टू लेग्स ऑलवेज क्रिएट द राइट एंगल। ठीक, ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप लोग देखते रहना ये क्या चीज है, बार बार कुछ अगेन वही चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द हाइपोटेन्यूज इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस क्या बताती है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज के सामने क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हैज सेम एरिया एज द सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड ऑन द टू अदर साइड। ठीक है, तो इस तरीके से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हाँ क्या है? सिंपली हमने क्या पढ़ा है?
In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of square of the on the legs. क्या इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज, ये हम पढ़ लिया है. तो अब हम क्या ये क्वेश्चंस कर सकते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड कितनी है 3, एक 4. तो फिफ्थ साइड कैसे निकाली जाएगी? आपने देखा कैसे निकाली ली हम लोगों ने, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड के स्क्वायर का सम. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हुआ? ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. नाउ 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 एंड 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16. This gives us 25. It means a square equals to 25, and when we take the square root we get 5. I think you have got no doubt regarding this. तो दूसरा वाला आप खुद करो और इसका सॉल्यूशन मैं आपको you have got wait for a 5 सेकेंड, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर. In this triangle, the hypotenuse is B. Hypotenuse B है. तो देखो hypotenuse B है, तो कैसे निकाला हम लोगों ने? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. देखो ABC साइड हर ट्राइंगल के लिए बदली होती रहेंगी, तो ये कंफ्यूज मत होना कि आपने ये सर वहां ले लिया, B वहां ले लिया. ये साइड कहीं भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है. तो जो बीच वाला ट्राइंगल है उसमें B हाइपोटेन्यूज है. B जब हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 वाली साइड का स्क्वायर प्लस 7 वाली साइड का स्क्वायर. तो देखो B स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49. 576 प्लस 49 इज 625. इट मीन्स B स्क्वायर इक्वल टू 625. और 625 का स्क्वायर क्या होता है ये आप मुझे खुद बताएंगे, मैं ये बताऊंगा नहीं, आप सोचो क्या होता है. ये फिगर ऐसा है, आपको याद होना चाहिए. ओके, तब तक हम थर्ड पार्ट करते हैं. देखो थर्ड पार्ट ये आप देख लेना, थर्ड पार्ट भी सेम है. लेट अस मूव टू नेक्स्ट. अच्छा, नाउ अब हम लोग ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, साइड ट्रायंगल पढ़ चुके हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 साइड्स दैट आर ऑफ सेम लेंथ. आइसोसेलेस ट्रायंगल एट लीस्ट 2 साइड्स दैट आर ऑफ सेम लेंथ. स्केलेन ट्रायंगल हैज नो साइड दैट आर द सेम लेंथ. ऑन एंगल ऑफ बेसिस एक एंगल 90 डिग्री का होता है और 3 एंगल एक्यूट एंगल हैं, तो वो एक्यूट ट्रायंगल हो गया. और ऑब्ट्यूज में एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है. ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपकी रिवीजन स्लाइड थी. दिस इज रिवीजन स्लाइड गिवन टू यू. नाउ फ्रॉम हियर वी आर अबाउट टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज दैट इज 6.5. ये आप एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करें. आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस फॉर दैट. आपको डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशंस. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये आप लोग देख सकते हैं. सो प्लीज आस्क फॉर योर डाउट इन डाउट क्लासेस. प्लीज सी दिस वीडियो ट्वाइस और थ्राइस फॉर गेटिंग कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. एंड आई हैड tried my best to provide you best of my knowledge, and even then if something is missing you can ask. If you have got any doubt you can ask freely. Thank you for watching. Bye bye.